दोस्तों, हमारे देश में कानूनी साक्षरता की अगर बात की जाए तो काफी कम है। कानूनी साक्षरता मीन्स लीगल लिटरेसी, मतलब कि हमारे देश के लोग सामान्य कानून को कितने अच्छे से जानते हैं और सामान्य कानून से संबंधित अगर कोई समस्या उनके सामने आती है तो उसको क्या वो अपने तौर पर ही सॉल्व कर लेते हैं क्या, या फिर उसके लिए वो प्रोफेशनल को ढूंढते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं कानूनी साक्षरता को बढ़ा सकूं, देशवासियों को कानूनी तौर पे जागरूक बना सकूं, उनके अधिकार, उनकी ड्यूटीज और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के अधिकार और उनकी ड्यूटीज के बारे में बता सकूं, जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके सामने आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो स्वयं ही निकाल सकें। नहीं तो होता यह है दोस्तों कि जब भी मान लें पुलिस के पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो पहले से खुद प्रॉब्लम में होता है, तभी पुलिस के पास जाता है। अब पुलिस के पास जाने के बाद भी उसे कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़े और वो कुछ समझ नहीं पाए उस सिचुएशन में, तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तब उस व्यक्ति को दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति कानूनी तौर से साक्षर है, कानूनी रूप से जागरूक है, तो एक ही समस्या का सामना करना पड़ेगा उसको। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी जिंदगी को अच्छे से चला पाएगा। तो उसी सीरीज में पीछे मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। अधिकारिता से रिलेटेड हैं वीडियोस, ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा उससे रिलेटेड हैं वीडियोस। तो डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पुलिस भी कंफ्यूज होती है कि ये मामला उनके पुलिस स्टेशन का है या नहीं है। तो अगर मेरी वीडियोज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर पुलिस ऑफिसर भी देखेंगे तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, वो वर्ड्स पे ध्यान दें तो उनको यहां पे बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेंगे सुनने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कानून की पढ़ाई जो वर्ड कानून में लिखे हैं उनसे ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू होती है। जब उनको एग्जाम्पल मिलता है कनेक्टेड टू सेक्शन, तो वो सेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो दोस्तों, मैं संजीव सिकरवार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल लीगल लैंड में। और आज सेक्शन रहेगी सीआरपीसी के चैप्टर 13 की सेक्शन 179 सीआरपीसी। 177 एंड 178 सीआरपीसी को हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। तो सेक्शन 179 का हेडिंग है ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसीक्वेंस एंस्यूज। हिंदी वर्जन इसका देखा जाए तो हिंदी वर्जन कहता है कि अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। यह पता लगाना है कि इस ऑफेंस का, इस अपराध का मामला किस कोर्ट में चलेगा और किस पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन इसका हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑफेंस 179 सीआरपीसी में बताया गया है। मैं बेसिक सी बात आपको बता दूं तो यहां 2 बातों का आपने ध्यान रखना होगा। 2 बातें यह हैं कि ऑफेंस इस तरीके से बना हो, जिस ऑफेंस की आप कंप्लेंट करना चाहते हैं पुलिस को, या जिस ऑफेंस की मामले को आप कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, वो ऑफेंस इस तरीके से हुआ होना चाहिए कि एक तो उसमें कोई कार्य किया गया और दूसरा उस कार्य का कोई परिणाम आया। तो ऐसे ऑफेंसेस में समस्या यह आ जाती है कि कार्य तो हुआ किसी एक प्लेस पर और उसका परिणाम आया किसी दूसरे प्लेस पर। तो अब यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका विचारण, इसकी जांच, इसका इन्वेस्टिगेशन कहां किया जाए। जहां पे वो कार्य हुआ वहां किया जाए, या फिर इस कार्य का परिणाम जिस स्थान पे आया वहां किया जाए। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन करती है सेक्शन 179 सीआरपीसी, जिसकी बॉडी ये कहती है व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, ध्यान से सुनना दोस्तों, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन,
ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहां पर, बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन। कोई भी कार्य एक ऑफेंस बनेगा, एक अपराध बनेगा, किस कारण से बनता है? बाय रीजन ऑफ, कुछ भी ऐसा किया गया है, पहली बात, और प्लस जो एंड से जोड़ा गया है इसलिए मैंने प्लस लगाया है, एंड ऑफ कंसीक्वेंस विच हैज बीन एंस्यूड। एंस्यूड का मतलब है कि जो यहां पे कुछ भी किया गया था उसी के फलस्वरूप कोई परिणाम निकला, और जब दोनों चीजों को मिलाया गया तो एक अपराध बना। अब बात आती है कि ये दोनों बातें, ये जो एक्ट हुआ, जो कुछ भी यहां पे हुआ और उसका परिणाम निकला, तो ये दोनों अलग अलग प्लेस पे होते हैं। एक्ट किसी और प्लेस पे हुआ और उसका परिणाम किसी और प्लेस पे निकला, तो 179 सीआरपीसी ये कहती है कि ऐसे ऑफेंस का विचारण, द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन सच थिंग्स हैज बीन डन। जो ये वाली चीज थी, जो ये थी विच हैज बीन डन, और सच कंसीक्वेंस हैज बीन एंश्यूर्ड। तो क्लियर कर दिया इस सेक्शन ने कि उन दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान के ऊपर अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है जहां पे वो बात की गई, या फिर दूसरा स्थान जहां पे इस बात के किए जाने का परिणाम निकला। उन दोनों में से किसी भी स्थान पर ऐसे अपराध का विचारण या जांच हो सकता है, और उसी न्यायालय, उसी कोर्ट से संबंधित जो भी पुलिस स्टेशन होगा, उस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं। पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर पाएगा, उसको आपकी कंप्लेंट लेनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 179 ने क्लियर कर दिया। हिंदी वर्जन देख लें कि जब कोई कार्य की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध बनता है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसी बात हुई या ऐसा परिणाम निकला। तो बेसिक सी बात यहां पे जो कॉमन बात है, एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट बेसिक बात आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये उन ऑफेंसेस के लिए सेक्शन बनाई गई है जहां पे एक तो कोई कार्य हुआ एक प्लेस पर और उसका परिणाम निकला दूसरे प्लेस पर, और इस कार्य को और प्लस परिणाम को दोनों को मिलाया जाए तो कोई एक ऑफेंस बनता है, कोई एक अपराध बनता है। तो उस अपराध, कौन सा अपराध? जो दोनों से मिलकर बना। यहां ध्यान देना, हो सकता है कि यह पहली बात भी अपने आप में एक कंप्लीट अपराध हो, लेकिन इस अपराध का हो सकता है कि परिणाम कुछ और निकला और दोनों को जब मिलाया तो कोई दूसरा अपराध बन गया। तो दूसरे वाले अपराध का विचारण या जांच कहां चलेगी, उसके लिए यह सेक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें हर्ट का एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों। एक किसी पर्सन ने, सपोज ए है, उसने एक बी के सिर में डंडे से बहुत तेज वार किया और बी के सिर में चोट आ गई। अभी तक उसकी डेथ नहीं हुई है। यहां तक भी अपने आप में एक ऑफेंस है, आईपीसी में डिफाइन है। अब हुआ ये कि ये पर्सन, सपोज ए ने जो चोट मारी बी को, वो मान लेते हैं कि पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में चोट मारी। अब ये पर्सन हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल पड़ता है सपोज रोहिणी पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहां जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो पर्सन बी, जिसको सिर में चोट लगी, वो एक्सपायर हो जाता है। तो पहला जो एक्ट हुआ वो था चोट मारने का डंडे से, और उसका परिणाम था मृत्यु होना। इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक नया ऑफेंस बन गया। आप एज पर इंग्रेडिएंट देख लें कि 308 आईपीसी बनता है, 302 आईपीसी बनता है, 304 आईपीसी बनता है, वो आप
एज पर इंग्रेडिएंट डिसाइड हो जाएगा। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे इनको। तो जो दूसरा ऑफेंस हुआ, जो पहले और प्लस जो परिणाम निकला पहले एक्ट का, उनको मिला के बनता है, तो उस ऑफेंस का अगर विचारण करना हो, ध्यान देना दोस्तों, मैं दूसरे वाले ऑफेंस की बात कर रहा हूं, पहले वाले ऑफेंस का अगर विचारण करना होगा, पहले वाला जो हर्ट का ऑफेंस है, अगर केवल हर्ट ही लगी होती, वो पर्सन हॉस्पिटल में आया और इलाज किया और बच गया, तो केवल हर्ट का ऑफेंस चलता, और उस ऑफेंस का ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि वो तो वहीं कंप्लीट हो गया था हर्ट करने वाला, पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो मैटर पश्चिम बिहार की जो कोर्ट लगती है, पश्चिम बिहार का जो पुलिस स्टेशन लगता है, वो उसमें चलेगा। लेकिन जैसे ही उस चोट के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने पे एक दूसरा ऑफेंस बन गया। अब इस दूसरे ऑफेंस का जो विचारण होगा या जांच होगी या इन्वेस्टिगेशन होगा, दूसरे वाले ऑफेंस के लिए दो प्लेस हो गए जहां पे इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी हो सकती है। वो जहां पहला कार्य हुआ वहां पे भी, और जहां पे परिणाम आया, डेथ हुई, वहां पे भी। दोनों में से जहां कंप्लेनेंट चाहे वहां ये मैटर एंटरटेन हो सकता है। लेकिन पहले वाले मैटर में कि जहां पे केवल चोट लगी, चोट लगने के बाद हॉस्पिटल आया, अभी भी वही चोट है, ठीक हो गई है, जो भी है, फिर अपने घर पे चला गया, अभी वो ठीक है, लेकिन वो चोट तक का ऑफेंस था और वही कंप्लीट हो गया था। तो अब जहां इलाज हुआ उसका रोहिणी हॉस्पिटल में, अभी मरा नहीं है, वो बच गया है, तो ऐसे मैटर में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल केवल वही होगा, एक ही प्लेस होगा जहां पे वो ऑफेंस कंप्लीट हुआ था हर्ट का, पश्चिम बिहार का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। इसी तरीके से अगर मैं फोर्जरी की बात करूं, किसी डॉक्यूमेंट की फोर्जरी हुई है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट फोर्ज करने के लिए उसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ती है। सपोज पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाए तो उसमें कोई करेक्शन कर दी बिना अथॉरिटी के, उसमें कुछ ऐड कर दिया बिना अथॉरिटी के, या पूरा का पूरा ही डॉक्यूमेंट बिना अथॉरिटी के बना दिया, या बिना अथॉरिटी के उस डॉक्यूमेंट पे कोई सिग्नेचर कर दिए, तो ऐसा डॉक्यूमेंट कहा जाता है कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, अगर इंटेंशन कुछ गलत रही होती है इन सारे कामों को करते समय। तो जहां पर बैठकर ये डॉक्यूमेंट बनाया गया, वहां फोर्जरी कंप्लीट हो गई। और अगर अकेले फोर्जरी ऑफेंस का अगर इंक्वायरी करनी हो, ट्रायल चलाना हो या इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, वहां पे ये मैटर चलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस डॉक्यूमेंट का यूज हुआ, और इस डॉक्यूमेंट का यूज करने पे परिणाम ये निकला कि किसी के साथ चीटिंग हो गई, तो जहां पे वो परिणाम आया, जहां पे वो चीटिंग हुई, वहां पर भी इस मैटर का इंक्वायरी चल सकती है, ट्रायल चल सकता है और इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं इसी का दोस्तों। एक चीटिंग का ऑफेंस होता है जिसमें एक पर्सन पहले किसी को धोखा देता है, धोखा देने के बाद उसे फिर उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए, और फिर जिस पर्सन को धोखे में लाया गया, उत्प्रेरित किया गया, इंड्यूस किया गया, उसने उसी इंड्यूसमेंट के अंदर प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दी किसी भी पर्सन को जिसको कहा गया डिलीवरी करने के लिए, तो कहा जाएगा कि अब ऐसे पर्सन के साथ चीटिंग हो गई है, जिसको धोखा मिला, इंड्यूस किया गया, जिसने प्रॉपर्टी डिलीवरी की, उसके साथ चीटिंग हो गई है। देखो दोस्तों, हो सकता है कि धोखा एक प्लेस पे दिया गया, इंड्यूसमेंट दूसरे प्लेस पे किया गया, और उस इंड्यूसमेंट का ही परिणाम था कि उसने प्रॉपर्टी की डिलीवरी तीसरे स्थान पे की। तो वो जो इंड्यूसमेंट के फलस्वरूप प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के बाद ऑफेंस बना, तो अब इन तीनों स्थान में से जहां पे डिसेप्शन हुआ, धोखा दिया गया, जहां पे इंड्यूसमेंट किया गया, उत्प्रेरित किया गया, और इस उत्प्रेरण के फलस्वरूप जहां पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई, उन तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस पे आप अपनी कंप्लेंट जाकर दे सकते हैं। तो कभी भी कोई पुलिस स्टेशन में आप जाएं, इन बातों का आप ध्यान रखें, तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। पुलिस ये नहीं कह पाएगी
कि ये मामला हमारे यहां का नहीं बनता है, आप तो वहां जाओ या वहां जाओ। जब भी ऐसा आपको सुनने को मिले और सिचुएशन ये वाली है 179 वाली, तो आप गूगल में तुरंत 179 सीआरपीसी सर्च करें और उनको खोल के दें, पढ़ा दें आप, तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लीगल लिटरेसी में कोई हेल्प मिली, कानूनी साक्षरता बढ़ाने में कोई हेल्प मिली, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर अभी आप नए आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपको और आगे लाता रहूंगा, और अगली वीडियो के साथ जिसमें 180 सीआरपीसी में आपको समझाऊंगा, एक नया एग्जाम्पल होगा, तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।